वेलकम बैक। आई एम नितिका फ्रॉम एचडी क्लास। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटीजर्स और क्लास 7 का टॉपिक है चैप्टर 1। अब इंटीजर्स जो है वो नए हैं आपके लिए। आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर, होल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? जो नंबर हमारा आता है 1 से शुरू, यानी 1 से लेके हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, चाहे आप ले लो 7, 5, 6, जो आपके मन में आता है वो नंबर ले लो। ये सारे नेचुरल नंबर हैं, ठीक। अब हमने नेचुरल नंबर पढ़ा था, लेकिन उसमें हमने ज़ीरो को इन्वॉल्व नहीं किया था। फिर जब ज़ीरो को इन्वॉल्व कर दिया ना, तो उसका नाम दे दिया होल नंबर, ठीक। यानी जब हमारे पास ज़ीरो को हमने इन्वॉल्व करा और वो नंबर ले लिया, तो वो हमारा बन गया होल नंबर। तो हम इसमें कह सकते हैं कि जितने भी होल नंबर हैं वो नेचुरल नंबर है। क्यों? क्योंकि 1, 2, 3 एग्जिस्ट करता है, लेकिन नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं है। क्लियर? क्यों? क्योंकि होल नंबर में ज़ीरो है। अब नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये आपने डिस्कस करा था। तो इंटीजर कहाँ से आ गया भाई? इंटीजर को भी हमने लेना है। अब नया नाम क्यों दिया गया? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमने क्या लिया? पॉजिटिव नंबर लिए। तो नेगेटिव नंबर की भी तो ज़रूरत है, तो उसको रखने के लिए और उसका भी कोई नाम देना पड़ेगा, ठीक। तो उसका नाम दिया हमने इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में क्या होता है कि जो भी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव नंबर दोनों को इन्वॉल्व करेंगे तो वो बन जाता है इंटीजर। अब तो इसका मतलब जो भी है, अब इसके बाद हमें कोई और नाम नहीं देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स में जो फ्रैक्शन पार्ट आता है ना, जैसे 1/7, 2/8, कुछ भी हो गया, जो भी फ्रैक्शन होगा, -9, 6, 5, 4, जो भी डिवाइड में होगा, ठीक, उसे हमने इंटीजर्स नहीं माना है। साथ ही साथ में जो डेसिमल में है वो भी आपका इंटीजर नहीं है, ठीक। तो इनके नाम भी फिर अलग होंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। अब यहाँ पर क्या है? इंटीजर्स में नेगेटिव, पॉजिटिव, होल नंबर, यानी कि वो नंबर जो डेसिमल में नहीं है, पूरा कंप्लीट एक नंबर है, ठीक। आप नेगेटिव में जो नंबर आप सोच सकते हो, दैट इज़ एन इंटीजर। अब इंटीजर को अगर हम एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, अगर मान लो हम एक नंबर लाइन में उसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैसे करेंगे? एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे, ठीक। 0, 1, 2, क्योंकि यहाँ से क्या है? ग्रेटर नंबर आपका बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ से आप क्या करोगे? इंक्रीज करोगे नंबरों को, 0 से इंक्रीज होगा, और 4 अप टू इन्फिनिटी, ठीक। और यहाँ पर क्या होगा? आपके जो राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो डिक्रीज करेगा आपका, यानी -1, -2, -3, ठीक। आपका ये डिक्रीज होता जाएगा, ठीक। तो आपका जो लेफ्ट साइड है वहाँ पर ये डिक्रीज होगा, और जो राइट साइड है वहाँ पर क्या होगा? ये इंक्रीज होगा, ठीक। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। आपने ये -1 यहाँ से नहीं लिखना है, क्योंकि आपको नहीं पता है ये कहाँ तक जाएगा। तो 0 से ये नेगेटिव नंबर में जाता रहेगा। और ध्यान रखना, जो नेगेटिव नंबर होगा ना, जैसे -1, 4, 7, 6, ये है, और आपके पास है 1, इन दोनों में अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो कौन सा नंबर आपका ग्रेटर होगा? 1 ही हमारा ग्रेटर होगा। क्लियर? नेगेटिव नंबर हमेशा क्या होगा? स्मॉलर होगा, ठीक। अगर आपको और अच्छी तरह समझना है ना, तो इसमें एक फन देखो कि जो नेगेटिव होते हैं, यानी जो गुंडे होते हैं ना, जितना ज़्यादा बड़े गुंडे होते हैं ना, वो अच्छों के सामने क्या होते हैं? छोटे ही होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे समझ लो कि जो नेगेटिव नंबर है ना, वो जितना ज़्यादा होगा उतना बड़ा गुंडा है, और जितना बड़ा गुंडा है मतलब वो उतना छोटा है, ठीक। तो ये हो गया हमारा इंटीजर्स जो कि नंबर लाइन पे है, ठीक। आपको पता चल गया कि इंटीजर्स कैसे हमने ड्रॉ करना है। अब आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम इंटीजर्स को कैसे करेंगे। अब इंटीजर में ज़रूरी नहीं है कि सारे पॉजिटिव नंबर हो। -7 है, अगर मैं इसे प्लस करती हूँ किससे? 4 से, तो क्या आएगा आंसर? -3। अब आप बोलोगे कैसे आया? 7 में से 4 माइनस किया, 3, और ग्रेटर नंबर का जो साइन है वो आपका लग जाएगा। तो यानी कि जब हम इंटीजर को ऐड करते हैं, क्या है यहाँ पर? ये ऐड है, और यहाँ पर हमारा क्या है? इसका एक नंबर जो कि हमारे किस में है? प्लस के फॉर्म में है, और दूसरा भी नंबर अगर हमारा प्लस के फॉर्म में है, तो जो आंसर आएगा ना, वो क्या होगा? प्लस के उसमें आएगा, और इसमें एक्शन क्या परफॉर्म किया जाएगा? एडिशन, यानी ये प्लस होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर मेरे पास है 4 + 7, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता ना, इस नंबर के आगे कोई आपका सिंबल दिख रहा है नहीं, तो ये ऑटो मोड में क्या है? प्लस का है, ठीक। तो ये हो गया +11, इसके आगे साइन क्या आएगा? प्लस का, यानी प्लस हो गया, और इसका एक्शन क्या परफॉर्म किया गया? एडिशन, यानी इन दोनों को हमने क्या किया? ऐड किया। उसी तरह अगर माइनस है, ठीक, एक नंबर जो है वो माइनस में है, और दूसरा जो नंबर है वो आपका प्लस में है, तो इसका जो एक्शन होगा, यानी उसमें क्या एक्शन परफॉर्म होगा? सब्ट्रैक्शन और
साइन जो होगा ना वो ध्यान रखना है जो ग्रेटर नंबर का साइन होगा, ठीक है। यहाँ पर जो ग्रेटर नंबर है ना वो आप साइन के साथ मत देखना, नंबर को आपने ग्रेटर देखना है। जैसे कि -4 प्लस, ठीक, -4 + 7, क्लियर। अब क्या होगा, इसका एक्शन क्या होगा, क्योंकि दोनों एक में माइनस एक में प्लस है तो एक्शन जो होगा वो सब्ट्रैक्शन, यानी इन दोनों को हमने माइनस करना है। आपका आया 3। साइन कौन सा होगा, जो ग्रेटर नंबर है। अब 4 और 7 में ग्रेटर नंबर कौन सा है, 7 है। अगर यहाँ पर 14 होता तो 14 ग्रेटर होता, तो उसका साइन हम लगा देते हैं। यहाँ पर क्या है, 7 है, तो यहाँ पर प्लस आएगा। अब क्वेश्चन अराइज आएगा होगा कि आप अभी आपसे पूछ सकते हो कि अभी आपने बोला था जो नेगेटिव नंबर है वो हमेशा स्मॉलर होगा, तो जब -14 होता तो यहाँ पर क्या करते, हम इसे क्या करते, 14 में से 7 किया तो 7 आया और माइनस साइन रखते। यानी जब हम साइन के लिए बात देखेंगे ना तो हम उस इंडिविजुअल नंबर को देखेंगे, उसके साइन के साथ नहीं देखेंगे। -14 7 से छोटा होता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसे इरेज कर देते हैं, फिर समझाती हूँ आपको। तो यहाँ पर अगर मान लो मेरे पास एक लंबा लाइन हमने ड्रॉ करा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। अब क्या था, -14 + 7 था, ठीक। अगर हम इसे लॉजिकली समझे तो -3 -4 -5 एंड -6 देन -7, ठीक। अब ये एक लाइन ड्रॉ कर दिया हमने। अब यहाँ पर क्या है, -14, यानी आपको 0 से लेके कहाँ तक जाना है, -14 तक जाना है, ठीक। तो -8, ठीक, ऐसे आपने आगे जाना है 14 तक। उसके बाद में आपने क्या है, 7 स्टेप आगे आना है। 7 स्टेप आप आगे आओगे तो 7 स्टेप कौन से उससे पहुँचोगे, -7 में, ठीक है। तो इतना लंबा मेथड हम नहीं करेंगे, तो इसलिए हमने कर दिया कि इनको माइनस कर दिया, इसका ऑपरेशन क्या किया, माइनस, और जो नंबर जो ग्रेटर होगा उसका साइन हमने यहाँ पर लगा देना है, क्लियर। तो ये कुछ बेसिक रूल है जो आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपने क्या देखा कि अगर हम दो नंबर प्लस में है तो उसका जो साइन होगा वो प्लस का होगा, और ऑपरेशन क्या होगा उसका, एडिशन, यानी उसको हम मतलब ऐड ऑन करेंगे। अब वहीं पर एक माइनस का है और दूसरा क्या है, प्लस का है, तो यहाँ पर क्या एक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन का होगा, और साइन जो होगा वो ग्रेटर नंबर का जो साइन होगा। सेम वही चीज़ अगर यहाँ पर प्लस का है और दूसरा माइनस का है तो ग्रेटर नंबर का तो साइन होगा, और यहाँ पर भी एक्शन क्या होगा, सब्ट्रैक्शन का होगा। अगर दोनों जगह माइनस का है तो, यानी दोनों नंबर जो है वो माइनस के हैं, तो एक्शन तो होगा एडिशन का, लेकिन साइन जो होगा वो माइनस का। जैसे -4 -7 11 हो गया, और साइन क्या हो गया, माइनस का। क्लियर हो गया, ये रूल है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एन इंटीजर। और सब्ट्रैक्शन के केस में साइन चेंज हो जाएगा, वो हम आगे देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी क्या क्या है जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ सकते हैं, तो इसलिए ये आपको जाना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, क्लोजर। इंटीजर जो है वो क्लोजर होते हैं। क्लोजर का मतलब हो गया, जैसे मान लो मैंने एक इंटीजर लिया a, उसकी वैल्यू है 45, और b इंटीजर ले लिया -10। अब बोलोगे नेगेटिव लेना है, कोई भी आप नंबर ले सकते हो, उसमें कोई कंडीशंस नहीं है कि आपने यही नंबर लेना है, आप कोई भी नंबर ले सकते हो। अब क्या हो गया, मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया। अब ऐड करने पर 45 - 10, ठीक। तो एडिशन का जो आपने वो करा था कि प्लस है और एक माइनस का है, तो हमारा क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, और साइन जो है वो ग्रेटर नंबर का आएगा, यानी प्लस। तो ये 35 आपको मिल गया। तो क्या 35 इंटीजर है, बिल्कुल। 45 अगर इंटीजर है, -10 इंटीजर है, तो 35 भी हमारा इंटीजर है। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हम ऐड करने पर हमें क्या मिल जाता है, वैल्यू मिल जाती है सेम, यानी इंटीजर मिल जाता है, तो वो क्लोजर हम उसे कहेंगे। दूसरा प्रॉपर्टी आ जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव यानी कि एक तरह से क्या करना है, कम्युनिकेट करना। हम ऐसे करते हैं ना, कम्युनिकेट याद करने के लिए, कि यहाँ पर क्या हो जाता है, अगर मेरे पास दो टर्म को हम ऐड करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि अगर ऐड करके इंटीजर मिलता है तो वो हो गया हमारा क्लोजर। लेकिन अगर हम ऐड करते हैं ना तो उसे हम इंटरचेंज करेंगे तो भी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि ए अगर मैंने लिया 45 और बी लिया 10, ठीक। तो यहाँ पर भी बी क्या हो गया, -10 + 45, दोनों की वैल्यू क्या है, 35 दोनों की वैल्यू सेम है, इसमें कोई चेंजेस तो नहीं आए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कम्यूटेटिव हो गया। लेकिन वहीं पर सब्ट्रैक्शन के केस में अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, तो 45 माइनस ऑफ -10 इज इक्वल टू 45 माइनस
यहाँ पर मैंने 45 लिख दिया, -10 और -45 हो गया। ठीक है, तो यहाँ में क्या हो गया 45। जब दो माइनस होते हैं ना, हम उसे प्लस लिख देते हैं। जो मैं आपको वो कह रही थी सब्ट्रैक्शन बाद में समझाऊंगी, रीज़न बिहाइंड है कि मल्टीप्लिकेशन जब आएगा तो उसके बाद सब्ट्रैक्शन को आप समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं आएगी। इसकी वैल्यू आई 55 + 55 और इसकी वैल्यू आई -55। तो क्या दोनों सेम है? नहीं है। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एग्जिस्ट करती है एडिशन के केस में, सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इंटीजर्स में। अब आता है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएट करना यानी हमारे पास अगर दो टर्म है और तीसरे टर्म के साथ हम उसे रिलेट करते हैं तो कैसे करेंगे, यानी मान लो मेरे पास एक टर्म है और दूसरा टर्म है, इन दोनों को मैंने ऐड किया, उसके बाद मैंने एक टर्म ले लिया, तीसरा टर्म जिसे मैंने मान लिया सी। ठीक, इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस ये बी प्लस सी हो सकता है। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो वो एसोसिएटिव है। अब आपका दिमाग में बात आएगी कि ये प्रॉपर्टी पढ़ने की हमें ज़रूरत क्या है। रीज़न बिहाइंड ये है कि जैसे अगर आपका पेन मिसप्लेस हो जाता है और आपकी क्लास में 5-6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका पेन सेम है, आप अपने पेन को आइडेंटिफाई कैसे करोगे? उसकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होगी या फिर उसमें कुछ ऐसे फीचर्स होंगे या उसमें आपने कोई मार्क करा होगा जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसी तरह से अगर इंटीजर है तो उसकी भी कोई प्रॉपर्टी होगी ताकि आप भीड़ में से बहुत सारे नंबरों के बीच में, क्योंकि अभी तो आप सिर्फ इंटीजर पढ़ रहे हो, लेकिन जब आगे चले जाओगे यानी आगे क्लासेस में जाओगे तो आप रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, बहुत सारे नंबर्स पढ़ोगे। उनमें से अगर आपको इंटीजर को निकालना पड़ेगा तो उसकी आपको प्रॉपर्टी चाहिए होगी। तो ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो समय आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, अभी तो सिर्फ आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझना है कि होता क्या है, देन आप आगे समझ जाओगे कि हम इसे क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक, ऐसे जो नंबर आ जाएंगे उसे हम बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर ये नहीं एग्जिस्ट करेगा तो हम बोलेंगे ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक, जैसे मान लो ए को नंबर ले लो कोई भी। अब जैसे मान लिया ए को हमने 45 लिया, बी को 10 ले लिया और सी को हमने ले लिया 10, अगेन 10। ठीक है, +10, पहले बी -10 लिया था, अब ये है 35 + 10 हो गया हमारा 45। अब क्या किया हमने दूसरे केस में, 45 लिया प्लस -10 + 10, अब ये क्या हो गया, 0 हो गया, तो हमारा वैल्यू कितनी आई 45। दोनों की वैल्यू सेम है तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसका एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर इन जनरल फॉर एनी इंटीजर ए बी सी। ये मल्टीपल चॉइस में आ सकता है। आपको ये वाला दे दिया जाएगा कि आप बताओ आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी। तो जो प्रॉपर्टी अगर आइडेंटिफाई आपको करना है तो आप बता सकते हो कि ये एसोसिएटिव है, क्योंकि ये एसोसिएट करती है यानी किसी तीसरे के साथ में इसका एसोसिएशन होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब आता है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। हम यहाँ पर आइडेंटिटी के साथ में मिसप्लेस करते हैं, यानी आगे जाके हमारे माइंड में ये कन्फ्यूजन आता है कि हम आइडेंटिटी को 1 से डिनोट करते हैं कि आइडेंटिटी 1, पर आइडेंटिटी 1 नहीं होता है। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि ऐसा नंबर जिसे हम यूज़ करेंगे तो हमारी अपनी पहचान जो है वो नहीं खोती। जैसे मान लो अगर आपके पास क्या है, आप अगर स्कूल में जा रहे हो, आपका नाम है, आपका नाम, अगर आपका नाम नहीं होगा तो आपका नाम, पहचान आपकी नहीं होगी ना। तो नाम जो है वो आपकी क्या है, आइडेंटिटी है, 1 आइडेंटिटी नहीं है। तो ऐसा कोई चीज़ बताओ जिससे आपकी आइडेंटिटी नहीं खोएगी। ठीक, तो यहाँ पर जो नंबरों की आइडेंटिटी है, जैसे प्लस के केस में 0, अगर मैं 0 को ऐड करती हूँ तो ए जो है वो मुझे ए वापस मिलेगा। ठीक, और 0 + ए उल्टा भी करो तब भी मुझे वापस वही नंबर मिलेगा। तो 0 इज़ अ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक, तो ये आपने ध्यान रखना है। क्लियर, तो ये प्रॉपर्टी जो है आपको ध्यान रखनी है, हो पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ सकती हैं। ठीक है, अब आ जाता है आपका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ एन इंटीजर। अब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ एन इंटीजर्स की प्रॉपर्टी पहले हम देखेंगे कि क्या है मल्टीप्लिकेशन, ये पहले हम समझें। तो ये आपने ध्यान रखना है, मल्टीप्लिकेशन में अगर मेरे पास एक माइनस का है और दूसरा नंबर भी माइनस का है तो इसका जो होगा वो क्या होगा, साइन प्लस का हो जाएगा। और इसका एक्शन जो है वो मल्टीप्लिकेशन है तो ऑब्वियस सी बात है मल्टीप्लाई ही होगा, इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन का कोई झंझट नहीं है, बस साइन का झंझट है। ठीक, अगर एक माइनस का है और दूसरा किसका है, प्लस का है, तब भी आपका आंसर में माइनस आएगा। ठीक, अगर एक प्लस का है और दूसरा किसका है, माइनस का है, तो भी माइनस आएगा। यहाँ में 2 माइनस है तो प्लस बन गए। ठीक, और अगर दोनों प्लस हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब याद कैसे करेंगे, इसके लिए कहानी याद करते हैं हम। ठीक है, नेगेटिव वाला मान के चलते गुंडा है, गुंडा यानी नेगेटिव पीपल है, नेगेटिव पर्सन है। ठीक,
और उसके साथ में एक और 2 नेगेटिव पर्सन मिल रहे हैं, तो क्या होगा, दोनों ही नेगेटिव ही रहेंगे ना, दोनों नेगेटिव है तो दोनों का पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी 2 गुंडे आपस में मिलते हैं तो वो पावरफुल हो जाते हैं, तो ये पावरफुल हो गए, तो इसलिए ये क्या बन गए, प्लस के। ठीक है, और इनका जो साइन हो गया ये भी चेंज हो गया। ठीक, ये दोनों क्या हो गया, पावरफुल हो गया, प्लस वाला साइन आ गया इनमें। अब वहीं पर एक जो है वो गुंडा है और एक जो है वो अच्छा है यानी पुलिस वाला है, और एक जो है वो गुंडा है। अब जो गुंडा जब है ना पुलिस वाले के साथ जाता है, ठीक, गुंडा जो है वो पुलिस वाले के साथ जाता है, तो क्या करता है, मान के चलते कि जो नेगेटिव है ना इसके पास गोली है, मतलब गन है, और जो प्लस वाला है ना उसके पास एक लाठी है, उसके पास गोली नहीं है। अब जो गोली वाला है लाठी के पास जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको शूट कर देगा और वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, दोनों नेगेटिव केसेस में यहाँ पर आपके देखो दोनों नेगेटिव है, दोनों के पास गोलियाँ, एक दूसरे को मारे दोनों खत्म हो गए, तो कोई चांसेस ही नहीं है, प्लस हो गए। अब यहीं पर यहाँ पर प्लस वाले के पास में स्टिक है और जो नेगेटिव वाला है उसके पास गोली है। ठीक, अब क्या हुआ, ऑब्वियसली बात है कि नेगेटिव वाले ने पॉजिटिव वाले को गोली मार दिया और वो नेगेटिव बन गया। और वहीं पर दोनों के पास क्या है, लाठी है, तो लाठी लाठी मारे बेचारे परेशान हो गए, वापस प्लस में आ गए क्योंकि किसी को चोट नहीं लगी, कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये याद रखना है कि अगर 2 नेगेटिव नेगेटिव है तो प्लस आ जाएगा, एक नेगेटिव पॉजिटिव माइनस का, प्लस माइनस माइनस प्लस 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 आएगा। ठीक है, जैसे -4 इंटू -5, तो इसका आंसर कितना होगा, 20, 4 5 20, और साइन प्लस का हो जाएगा। उसी तरह -4 और 5 है आपका, तो आंसर आएगा -20। ठीक, -5 और 4 हो गया तो भी -20, और 5 इंटू 4 हो गया तो भी आपका क्या हो जाएगा, 20। ठीक है, दोनों में पॉजिटिव है तो आंसर में ही पॉजिटिव आएगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब डिवाइड के केस में क्या होगा, इसे इरेज कर देते हैं हम। अब डिवाइड के केस में क्या है, अगर -4 अपॉन -4 है, दोनों क्या है, माइनस माइनस है, ये हो जाएंगे प्लस। ठीक, और आपका आंसर आएगा, क्योंकि 4 से 4 डिवाइड किया तो 1 आ गया। अगर मान लो -4 अपॉन 250 होता, -250, तो क्या होता अब आपका आंसर, 4 अपॉन 250। क्लियर, तो ये आपका आंसर आया था। ओके, तो 2 नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। ध्यान रखना, कोई भी नेगेटिव जो भी नंबर होगा यानी जो भी इंटीजर होगा ना, उसको हम 0 से डिवाइड नहीं करेंगे, हम उसे नॉट डिफाइन कर सकते हैं। क्यों, अगर आप 4 को डिवाइड करो तो 0 1 ज़ा 0, ठीक है, यहाँ में 1 लगा दो, जो भी मर्जी लगा दो, 0 4 ज़ा 0 कर दो, आपको 4 ही मिलता रहेगा। आप करते रहो, जितना मर्जी करते रहो, आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा। यानी अगेन 0 4 ज़ा 0, ठीक, फिर 4 मिला तो आपको आंसर मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए इसे कहते हैं नॉट डिफाइन। तभी हम कहते हैं कि नंबर को 0 से डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक, एक ये हो गया आपका। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगा कि नेगेटिव को नेगेटिव से करेंगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा। हाँ, अगर नेगेटिव होगा और दूसरा पॉजिटिव होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि नेगेटिव में आपको आंसर मिलेगा। उसी तरह डिनोमिनेटर में अगर नेगेटिव हुआ तब भी आपको नेगेटिव में आंसर मिलेगा। ठीक है, तो नेगेटिव आप आगे लिख सकते हो। तो ये तो हो गया आपका डिवीजन का। अब आता है इसकी प्रॉपर्टी, सेम वही क्लोजर प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपको वैल्यू मिलेगी। कम्यूटेटिव, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको रिवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू हमारी कोई चेंज नहीं होगी 0 से। अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं या इसको रिवर्स भी करते हैं तो आंसर हमें 0 आता है, इसलिए आइडेंटिटी नहीं है। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1 है। ठीक, क्योंकि जो ए है ना उसकी पहचान नहीं खोई जाती जब हम उसे किससे करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और एसोसिएटिव में आ गया वही ABC, 2-3 टर्म हो गया, एसोसिएट कर दिया और तीनों मल्टीप्लाई है। नेक्स्ट जो है सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो मोस्टली आपको यूज़ होगी, तो वो है ए मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों का कॉम्बिनेशन। यानी कि अगर मेरे पास एक नंबर है और हम उसे दूसरे 2 नंबर से अगर ऐड करते हैं तो ध्यान रखना कि जो पहला नंबर है ना वो दूसरे से भी ऐड होगा और जो पहला नंबर है वो तीसरे से भी, यानी कि इन सबसे मतलब मल्टीप्लाई होगा। यानी ए को बी से भी मल्टीप्लाई करोगे, ए को सी से भी मल्टीप्लाई करोगे। ये आपका कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी कि ए जो है वो बी के साथ भी हो गया और सी के साथ भी हो गया, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इसीलिए इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम कहेंगे। अब प्रॉपर्टी का डिवीजन का प्रॉपर्टी क्या क्या है कि हम अगर पॉजिटिव इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे नेगेटिव इंटीजर से और जो क्वोशिएंट ऑब्टेन होगा वो नेगेटिव होगा या फिर उसका उल्टा होगा, यानी वाइस वर्सा दोनों हो सकते हैं। डिवीजन ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर बाय अनदर नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव एज ए क्वोशिएंट, जो हमने अभी देखा था। ए को 0 से नॉट डिफाइन होएगा और अगर हम ए को 1 से डिवाइड करेंगे तो ए आ जाएगा, यानी कि आइडेंटिटी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका आ जाता है
मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन का जो हमने देखा था उसका एक, ठीक है। प्लस, दोनों को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्लस मिला। प्लस और माइनस करेंगे तो माइनस, माइनस और प्लस करेंगे तो माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। वहीं पर डिवाइड अगर हम करते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन का था, और अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, प्लस को प्लस से डिवाइड करेंगे तो प्लस मिलेगा, प्लस को माइनस करेंगे या माइनस को प्लस से वाइस वर्सा बोला था, तो वो हमें मिलेगा माइनस में आंसर। और दोनों अगर माइनस माइनस में है तो आंसर जो मिलेगा वो हमें पॉजिटिव में मिलेगा। अब आ जाता है एडिशन के केस में, जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो साइन क्या आएगा, प्लस का होगा, और ऑपरेशन क्या होगा, एडिशन का। उसी तरह ग्रेटर नंबर का साइन और सब्ट्रैक्शन होगा, वही ग्रेटर नंबर का साइन और सब्ट्रैक्शन होगा, और दोनों माइनस करेंगे तो साइन तो माइनस ही आएगा, लेकिन परफॉर्म होगा एडिशन का। अब आता है सब्ट्रैक्शन के केस में, अगर दोनों पॉजिटिव है और हम इन दोनों को माइनस करेंगे ना, तो जो ग्रेटर नंबर का जो साइन होगा वही लिखा जाएगा और होगा सब्ट्रैक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो एक्शन परफॉर्म होगा, इस माइनस के साथ में इस प्लस को मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है, फिर सॉल्व होगा। तो इसलिए यहाँ पर हमने डायरेक्ट नहीं करा था, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों का कॉम्बिनेशन बना जाएगा। अगर प्लस है और माइनस है तो ऑपरेशन जो होगा वो एडिशन का होगा, और साइन भी हमेशा प्लस का आएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, माइनस माइनस करके प्लस बन जाएगा, ठीक है, तो प्लस का साइन ही आएगा। क्लियर। अब आता है माइनस और प्लस का, तो यहाँ पर भी एडिशन ही परफॉर्म होगा, लेकिन साइन जो होगा वो ग्रेटर नंबर का होगा। क्लियर। और दोनों में अगर माइनस है, मतलब तीनों माइनस ही हो गए, तो एक्शन तो सब्ट्रैक्शन का ही होगा और साइन ग्रेटर नंबर का होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया, इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ये आप इतना ही अगर आप समझ जाओगे ना, पूरी एक्सरसाइज अपने फिंगर टिप्स में आपके है। अब आता है हमारा इसका एक रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं, जैसे आपको ध्यान रहे कि जो इंटीजर्स है ना वो क्लोज्ड होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। a प्लस बी आर इंटीजर्स हैं, ये आपने पढ़ा था। और एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, ठीक। आइडेंटिटी ज़ीरो जो है वो अंडर आइडेंटिटी है जो एडिशन के अंडर में है। और हमारा नेक्स्ट जो आता है वो है कि इंटीजर जो है वो क्लोज है मल्टीप्लिकेशन के केसेस में, कम्यूटेटिव है इंटीजर मतलब मल्टीप्लिकेशन के केस में। और वन जो है वो आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेशन में, एसोसिएटिव है मल्टीप्लिकेशन में। ध्यान रखना कि डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के केसेस में थोड़े पॉइंट्स डिफरेंट है, ठीक। तो अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इंटीजर शो अ प्रॉपर्टी कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आ सकता है, तो ध्यान रखें। व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर, क्वेश्चन जो ऑब्टेन आएगा वो नेगेटिव और वाइस वर्सा जो आपने दिखा है। उसी तरह से हमारा जो a डिवाइडेड बाई 0 जो है वो नॉट डिफाइन है, और a कॉम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें वही सेम वैल्यू मिलेगी। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।